मेरा नाम किशलय राय है। जो इंडिया की बिगेस्ट ट्रायथलॉन एकेडमी है, मैं उसका कोच हूँ। मैं आयरनमैन सर्टिफाइड कोच भी हूँ। मैं आयरनमैन रेसेस करता हूँ। रनिंग जर्नी का एक बेसिक लॉजिक था, क्योंकि मैं एक टिपिकल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था। डिफ़िकल्ट टाइम से सफ़र कर रहा था जब दवा खाता था हाई बीपी को मेंटेन करने के लिए। तो उस समय मेरा वेट 87.5 kg था। मेरा वजन बढ़ता चला गया। तो मैंने गौर भी नहीं किया, क्योंकि पूरी कॉर्पोरेट लाइफ थी मेरी। सेवरल अपने भी पर्सनल टारगेट्स थे, पर्सनल लाइफ के गोल थे, उसको भी अचीव करना था, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो वेट बढ़ता चला गया। वेट बढ़ने के साथ साथ मुझे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आने लगी, हेडेक होने लगा काफ़ी ज़्यादा। मतलब कि हेडेक रहता था, मतलब कि ऑलमोस्ट हेडेक में ही मैं सफ़र कर रहा था। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि से आपको हाई ब्लड प्रेशर का वो है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस एज में 28 के एज में मैं इस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर का दवा मेडिसिन खा के ब्रेकफास्ट से पहले मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ अपने टास्क। तो मेरी आने वाले 40 सालों में क्या मतलब कि बॉडी की कंडीशंस होगी, क्या रिस्पॉन्स होंगे, वो तो मैं देख के सोच के डर जाता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, डॉक्टर ने बोला कि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप रन करिए। तो डॉक्टर का सजेशन था कि रन करें। धीरे धीरे मैंने दौड़ना स्टार्ट किया। मुझे दिल्ली में ग्रुप मिला, दिल्ली रनर्स ग्रुप ज्वाइन किया, वहाँ से मोटिवेशन मिला। फिर मुझे पता चलने लगा कि हाफ मैराथन होता है, फुल मैराथन होता है, अल्ट्रा रन होता है, आयरनमैन रेसेस होते हैं। आयरनमैन एक्चुअली इसमें आपका 3.8 किलोमीटर ओपन वाटर स्विम होता है। फिर उसके बाद आप 180 किलोमीटर साइकिलिंग करते हो, और फिर उसके बाद आप जाके आप रन करते हो, फुल मैराथन करते हो। तो इसका बैक टू बैक आप तीनों स्पोर्ट्स करते हो। हर एक स्पोर्ट्स सेगमेंट का एक स्पेसिफिक आपका कट ऑफ होता है, उसको क्लियर करते हो, फिर आप दूसरे सेगमेंट में इंटर करते हो। इस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस 1 to 1 करके आप फिनिश करते हो। डिपेंड करता है कोर्स कैसा है। कोर्स के अकॉर्डिंग रेसेस के कट ऑफ टाइम होते हैं। कहीं पे 17 आवर्स का कट ऑफ टाइम होता है, कहीं पे आपका 16 आवर्स का भी होता है। जो आयरनमैन रेसेस किए हैं वो सारे टफ कोर्सेज पे किए हैं, जहाँ पे वेदर कंडीशन सपोर्टिव नहीं था। मेरे अभी तक 4 रेसेस हुए हैं। मैं ट्रेनिंग में इंजॉय करता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैसन है। और मेरे जो रेसेस हुए हैं, पहला जो रेस हुआ था उसमें मैंने किया था 14 आवर्स 13 मिनट में आयरनमैन मलेशिया, जिसमें कि मेरा हाथ टूट गया था। और जो लेफ्ट हैंड का रिस्ट था वो पूरा फ्रैक्चर था 10 दिन पहले इवेंट के। तो उसमें मैंने एक हाथ से स्विम किया और 1 हैंड साइकिलिंग, और फिर रनिंग में काफ़ी डिफिकल्ट था। तो रेस था वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें मेरी बॉडी मेरा सपोर्ट नहीं कर रही थी, और बियॉन्ड द सपोर्ट। और उसके बाद मैंने उस चीज़ को फिनिश किया था। तो उसका फिनिश टाइम मेरे लिए 14 आवर्स 16 मिनट था। और फिर मैंने दूसरा जो रेस किया तो वो आयरनमैन साउथ अफ्रीका वर्ल्ड चैम्पियनशिप था। उसमें मैंने 12 घंटे 12 मिनट में फिनिश किया था। बट जो 2 रेसेस थे वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट थे, बिकॉज मैंने विद इन 30 डेज 2 आयरनमैन रेसेस किए थे। जो आयरनमैन आपका ताइवान था वो 29 सितंबर 2019 को था। फिर उसके बाद 26 अक्टूबर को मेरा आयरनमैन मलेशिया था पिछले साल। तो ये मेरे लिए टफ था, और बॉडी उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करना, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना न्यूट्रिशन प्लान करना, बॉडी को पुश करना, वो टफ था, क्योंकि बॉडी रिकवर नहीं हुई थी। फिर से मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो चैलेंजिंग था, बट बॉडी ने उस चीज़ को समझा, मैंने समझा और उसको एक्सिक्यूट किया। तो विद इन 30 डेज ऑफ गैप मैंने 2 डिफ़िकल्ट कोर्सेज पे आयरनमैन रेस फिनिश किया। हेल्दी लाइफ जीने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, आप कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने लिए टाइम निकालिए और अपने से कनेक्ट होइए। ये हेल्दी, ये सबसे कोर इसका मंत्र आप कह लीजिए, क्योंकि आप जब अपने से कनेक्ट होते हैं तो अपनी चीज़ों को समझते हैं, आपको गुस्सा कम आना शुरू हो जाता है, फिर पेशेंस लेवल बढ़ जाता है आपका। तो हेल्दी लाइफ आई थिंक सबको फॉलो करना चाहिए। हेल्दी लाइफ यानी मेंटल बैलेंस भी आपका अच्छा होगा, स्पिरिचुअल बैलेंस भी अच्छा हो जाता है, फिजिकल बैलेंस तो आपको गिफ्ट में मिलेगा, उसका आउटपुट हो जाता है फिजिकल बैलेंस। इस तरीके से आप हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। तो आयरनमैन कोच होने के नाते और एक एथलीट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लॉकडाउन में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई और टफ़ कंडीशन है हमारे सामने, बट टफ़ कंडीशन को फेस होने के लिए हमें और ज़्यादा टफ़ बनना पड़ता है। इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूं कि आप
जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उसमें आप एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए, आउटडोर पे जाइए, सोलो जाइए, आप उसमें रन कीजिए, फिर आप अपने से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैं लोगों से और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप आइए, लखनऊ रन जो हमारा सेकेंड एडिशन है वो हमने अब वर्चुअल कर दिया है, कम एंड ज्वाइन हमारा रन, लखनऊ रन।